जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, अमावस्या, पितृ दोष हो या पितरों को प्रसन्न करना हो या घर में अचानक संकट आ रहे हो, गृह कलेश हो रहा हो, धन का अभाव हो रहा हो, बनते बनते काम बिगड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि पितृ हमारे हमसे नाराज हैं। पितरों के नाराज होने पर घर में अक्सर ये चीजें दिखाई देती हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या का दिन या फिर पितृपक्ष, क्योंकि पितृपक्ष जो आता है वो 16 दिन का आता है, लेकिन वर्ष में एक बार आता है, जबकि अमावस्या पूरे वर्ष में 12 बार आती है। अमावस्या पर यदि कुछ सरल दिव्य उपाय कर लिए जाएं तो घर में आने वाली परेशानियों का अंत होने लगता है, निराकरण होने लगता है, पितृ प्रसन्न होने लगते हैं। इस बार अमावस्या वैशाखी अमावस्या है, 11 मई को अमावस्या है। इस अमावस्या पे मात्र एक ऐसा उपाय क्या कर ले कि हमारे पितृ प्रसन्न हो जाए, पितृ दोष समाप्त हो जाए और घर से संकट दूर हो जाए। आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। साथियों, पितरों को देवताओं का स्थान प्राप्त है। जो हमारे परिवारों के बड़े बुजुर्ग परलोक सिधार जाते हैं वो हमारे बीच में सदैव रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि वो प्रसन्न होते हैं तो अपने बच्चों पर आशीर्वाद बनाकर रखते हैं। और यदि कुछ हम ऐसे कार्य करें, जैसे अमावस्या का दिन है या पितृपक्ष चल रहा है, उन दिनों हम अपने घरों में लड़ाई झगड़े आदि करते हैं या कुछ आपस में हमारा तालमेल नहीं बैठता है, तो ये माना जाता है कि पितृ जो है वो थोड़े बहुत अप्रसन्न हो जाते हैं। किसी किसी की कुंडली में जो पंडित जी होते हैं, विद्वान पुरोहित जी होते हैं, वो बताते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष जब लगा होता है तो उसे भी, उसका निवारण करना भी बहुत अनिवार्य होता है। बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन एक उपाय मैं बताऊंगी आपको कि अमावस्या के दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर से संकट दूर हो जाते हैं, गृह कलेश दूर हो जाता है और पितृ प्रसन्न रहते हैं। पितरों के विषय में अपने बच्चों को अवश्य बताइए। अपने से बड़ों का जो घर में हमारे सामने है उनका भी, और हमारे सामने जो नहीं है उनका, उन्हें नाम भी याद होना चाहिए, उनके विषय में उन्हें जानकारी भी होनी चाहिए। वो उन्हें उनसे अपने मन ही मन प्रेम भी करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, आदर करना चाहिए। ये संस्कार बच्चों को अवश्य दीजिएगा, जिससे आने वाले समय में उन्हें कोई किसी परेशानी का सामना ना हो। करना क्या है? अमावस्या का दिन है, प्रातःकाल आप जो भी स्नान करेंगे, दान करेंगे, ऐसा माना जाता है अमावस्या के दिन दिया गया दान पितरों को भी प्राप्त होता है। तो उनके निमित्त बहुत लोग दान करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का दान करते हैं। वो अपनी श्रद्धा, अपनी सुविधा अनुसार आप जो कुछ करते हैं तो ज़रूर करिए, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। बहुत लोग प्रातःकाल अन्न का दान करते हैं, या घर में बहुत लोगों के यहाँ खाना बनाया जाता है, खीर बनाई जाती है और किसी ना किसी को एक थाली में लगाकर मंदिर में या कहीं दे दी जाती है। अब कोरोना काल है तो ना तो मंदिर खुल रहे हैं और ना ही कोई किसी के हाथ से कुछ लेने के लिए तैयार है। आप चाहें तो थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा गुड़ उस पर रखकर, कुछ दक्षिणा रखकर, एक दूध की थैली लेकर भी किसी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। सबसे बड़ा दान है ये अमावस्या के दिन सुबह। अगर आप जैसे चाहें, सुविधा हो तो वैसे आप कर सकते हैं। अब मैं महा उपाय वो बता रही हूँ कि आपको एकमात्र उपाय शाम के समय क्या करना है। सूर्यास्त के बाद, जब सूर्यास्त हो जाए, तब आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। एक सरसों के तेल का दीपक, एक मिट्टी का दिया लीजिएगा और उसमें सरसों का तेल डालेगा, एक बाती लगाइएगा। यदि मिट्टी का दिया आपके घर में नहीं है तो आप दिया वो आटे का भी बना सकते हो, क्योंकि वहां से दिया वापस लाना नहीं होता है। तो आप पीपल के पेड़ के पास जाएंगे, एक दिया सरसों के तेल का लेकर जाएंगे, एक दोना मैं वो कहना चाहती हूँ जिसमें हलवाई भी सामान देता है खाने का, उसमें आपको सफेद कोई मिठाई रख के ले जानी है। बाजार बंद है, नहीं ले सकते, ले सकते हैं तो बर्फी ले लीजिएगा, नहीं ले सकते हैं तो आप उसमें बताशे ले लीजिएगा। अभी 11 मई जिस दिन अमावस्या है दूर है। बताशे तो सब घर में वैसे होते हैं, नहीं तो किराना की दुकानें सब जगह लॉकडाउन में भी 2-3 घंटे के लिए खुल रही हैं। आप बताशे 50 ग्राम भी ला सकते हैं, 100 ग्राम भी ला सकते हैं। वो बताशे आप उस दोने में भरकर ले जाइएगा। वहां जाकर सरसों के तेल के दीपक को जला दीजिएगा। बताशे का जो दोना है वो एक तरह से भोग है जो आपने अपने पितरों को समर्पित किया है। अमावस्या के दिन कहते हैं ना कि पितरों का वास भी होता है पीपल के पेड़ पर। आपने वहां पर उनके लिए भोग रख दिया और
सरसों के तेल का दिया लगा दिया, मन ही मन प्रार्थना करते हुए कि मेरी इस भोग को आप स्वीकार करें, मेरे वे और मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और जो भी हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, उनसे हमें मुक्ति दिलाएं और मैं आपकी शरण में है। ऐसा निवेदन करने के बाद चुपचाप अपने घर लौट कर आ जाए, मुड़कर ना देखें। घर आने के पश्चात एक दिया, उसमें 4 बाती लगाएंगे और सरसों का ही तेल डालेंगे। वो अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर, मेन गेट जैसा आपका दरवाजा है उसमें जो भी दक्षिण दिशा पड़ रही हो, आप खड़े होकर देख लेंगे आराम से, उस दिशा की ओर मुंह करके उस दीपक को वहां जलाकर रख दीजिएगा। बस इतना सा ही काम है। अपने सुख की, संपन्नता की, ग्रह से कलेश को दूर करने की, संकटों से मुक्ति पाने की उनसे प्रार्थना कीजिएगा, हाथ जोड़कर निवेदन कीजिएगा। आप प्रसन्न होइए, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखिए। अगर कोई दोष हमारे ऊपर है, हमारी कुंडली के ऊपर है, उसका निवारण आप ही के हाथ में है, आप कीजिए। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ मुझसे गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरे परिवार के ऊपर अपना शुभ आशीर्वाद बनाकर रखें। ऐसी भावना आपको रखनी है। प्रत्येक अमावस्या पर इस तरह से आप कर सकते हैं। शाम को बस भोग और दिया लगाना है और घर आकर एक दक्षिण दिशा की तरफ सरसों के तेल का दिया जलाना है। बच्चों को अपने इस जो भी आप कार्य करते हैं इस तरह के, बच्चों को उसमें शामिल करें या ना करें, पर बच्चों को उसका ज्ञान अवश्य हो। ये संस्कार हमें अभी से बच्चों को देने हैं, तभी बच्चे अपने से बड़ों की अहमियत को समझेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उनके प्रति अपने भावों को व्यक्त करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रद्धा उनके मन में होनी चाहिए, बड़ों के प्रति सम्मान होना चाहिए, तब आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, हमारे कष्टों को काटने की शक्ति होती है। तो अमावस्या के दिन का ये एक महाउपाय मैंने आपको बताया है, इसको आप अवश्य कर लीजिएगा। इससे आपके सारे संकटों का और कष्टों का निवारण होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। हम और आप सब मिल के प्रार्थना करें इस देश से, इस संसार से ये कोविड, ये कोरोना बीमारी अब चली जाए। प्रभु बहुत हुआ, अब भली करो, बहुत हुआ, अब भली करो। हे ईश्वर, इस महामारी से सबको बचाओ, अब बहुत हुआ, अब भली करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।